लेकिन सबसे पहले अपराजिता सारंगी आपका रुख करते हुए, चूंकि काफी गंभीर आरोप सरकार के ऊपर इस वक्त लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि दरअसल किसान आंदोलन सफल नहीं हो जाए, इस वजह से बदनाम करने की सरकार की यह साजिश है। चाहे वो विपक्ष हो या फिर कई किसान नेता इस तरह के आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। क्या है जवाब? आप सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि सरकार किसानों के साथ है और किसानों के साथ खड़ी रहेगी। हम संवाद पर विश्वास करते हैं। संवाद से किसी भी विवाद का हल किया जा सकता है। नवा दौर गुजर गया, 10वां दौर जनवरी 19 को है और हम आशावादी हैं कि इस समस्या का समाधान संवाद से ही होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा कि आदरणीय कृषि मंत्री तोमर जी ने कहा, हम बिंदुवार चर्चा करने के लिए किसानों के साथ तैयार हैं। हम चाहते हैं कि क्लॉज बाय क्लॉज हमारे साथ बातचीत करें और हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। हमारे में लचीलापन है। हम सकारात्मक मनोवृत्ति को लेकर टेबल पर आते हैं और हम अनुरोध करेंगे कि हमारे किसान संगठन के प्रतिनिधि भी इसी लचीलेपन के साथ, इसी सकारात्मक मनोवृत्ति के साथ बातचीत के लिए आए और हम सब मिलकर एक बीच का रास्ता खोजें। रिपील का तो सवाल ही नहीं है, इस पर तो बात ही ना करें। और दूसरी बात रही विपक्षी नेताओं की, मुझे आप 30 सेकंड का समय दें। मुझे लगता है कि कांग्रेस इसमें बड़ी दिलचस्पी दिखा रही है। इस दिलचस्पी से ही हमें डर लग रहा है, क्योंकि उन्हीं की वजह से और उन जैसे विपक्षी दलों की वजह से ही समाधान नहीं निकल रहा है। कांग्रेस के लिए 2 लाइनें मैं आपके समक्ष उपस्थापित करना चाहूंगी। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल है कि तुम्हें यह भी यकीन नहीं। खुद राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, सार्थकता नहीं है देश में और अभी हमारे किसान भाइयों को भड़का रहे हैं। कुछ कारण उन्हें चाहिए, उन्हें भड़काने का, और इसलिए ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन हम बहुत आशावादी हैं कि जनवरी 19 नहीं है क्या? जो बातचीत उनको विपक्ष होगी, की जरूरत है उनके कंधे की भड़कने के लिए। देखिए, अधिकांश किसान बहुत अच्छे हैं, उन पर हम पर हमारा बहुत भरोसा है, ये भी आप जानते हैं। हमारे साथ उनकी बातचीत चल रही है। लेकिन दिक्कत ये है, दिक्कत ये है कि ये जो विपक्षी दल है, ये कांग्रेस और ये जो अन्य विपक्षी दल है वामपंथी, ये चाहते नहीं है कि इस समस्या का समाधान निकले। ठीक है, चलिए, विपक्ष पर जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं उस सवाल का जवाब देंगे। अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन बलदेव सिंह सिरसा साहब, इस वक्त जिनको एनआईए ने समन भेजा है हाजिरी के लिए, वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सिरसा जी, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। और पहला सवाल यही, एनआईए ने पूछताछ के लिए बुलाया लेकिन आप गए नहीं, कहा कि कुछ पारिवारिक काम है, बाद में जाऊंगा। एनआईए की एंट्री को सरकार की साजिश क्यों देख रहे हैं आप? आपके ऊपर तो गंभीर आरोप है। जी देखिए, एनआईए जो एजेंसी है ये इंडिपेंडेंट थी और जो हमारे देश की उच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट है, ये हम उसको भी उच्च अदालत मानते हैं, न्याय का मंदिर मानते हैं। लेकिन जो बीजेपी की केंद्र में सरकार है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट पर भी इन्होंने उसकी बरतों करके उंगलियां उठवा दी और जो एनआईए एजेंसी है इंडिपेंडेंट, इस पर भी उंगलियां जो है लोग उठा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो मेरे को एनआईए ने नोटिस भेजा है, ये एक सरकार की साजिश है